अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कल वाले पोर्शन पर ये चीज देखी थी कि किस तरह से कंपाउंड्स का डीयू निकाला जाता है। डीयू निकालने के बाद में हम लोगों ने सारे अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, किस बेसिस पर डीयू निकलते हैं। साथ में फिर देखा था होमोलॉगस सीरीज क्या है, होमोलॉगस सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। अब बेटा उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज के बाद में, कि जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसकी बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखें आप जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। दो अलग अलग क्लास कौन सी है? तो एक होता है ओपन चेन, यानी ओपन चेन को हम लोग बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। या तो आप ओपन चेन बोलोगे या क्या बोलोगे? असाइक्लिक कंपाउंड। एक और होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो दो अलग अलग है, ओपन चेन या साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा कौन सा है? क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड है, फर्दर इनको डिवाइड करते हैं बेटा दो कैटेगरी में। ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो कैटेगरी है यहाँ पर यूं होती है बेटा कि ये है एलिसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। और दूसरी तरफ जो है हम लोग बात करें तो एलिसाइक्लिक के अलावा यहाँ पर है एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड, राइट। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग इस तरह से। देखो अब क्या, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इधर फिर से दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में दो कैटेगरी बनाते हैं बेटा। सबसे पहले होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और एक है बेटा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ध्यान रखें, अब हम लोग एक एक करके सारा कुछ डिटेल देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ओपन चेन कंपाउंड क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे क्लोज चेन कंपाउंड क्या है। क्लोज चेन में दो अलग अलग कैटेगरी बताई है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो बेटा ये तो हम लोगों ने एक जनरल देखा क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे क्लासिफाइड कर सकते हो। अब इसके बाद में मैं ये बता रहा हूँ कि किस वे में कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्लासिफाइड कर देंगे। तो देखिए आप जरा यहाँ पर, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हम लोग यूं देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड। क्या बेटा? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन दूसरे कार्बन से एसोसिएट तो है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में कभी भी साइक्लिक नेचर दिखाई नहीं देगा। उस मॉलिक्यूल में कभी भी कौन सा नेचर नहीं दिखाई देगा बेटा? साइक्लिक नेचर। कहने का मतलब देखो आप जरा, मान लो मैंने कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में जैसे एग्जांपल लिखे, मान लो फर्स्ट ये इस तरह से लिख दिया, सेकंड इस तरह से लिख दिया, मान लो ये फंक्शन ग्रुप लगा दी, ये ओपन चेन कंपाउंड है। या थर्ड मान लो इस तरह से लिख दिया।
ये ओपन चेन है। तो दीज आर ऑल क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन कंपाउंड। या फिर देखो फोर्थ वन ऐसा लिख दिया हमने ओपन चेन। अरे देखो ओपन चेन ना, देखो ना अटैच नहीं है। तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ओपन चेन कंपाउंड। क्या समझ में आ गया? तो ओपन चेन कंपाउंड में कभी भी साइक्लिक रिंग दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। अब बेटा यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड के बाद मैं दूसरी कैटेगरी बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखें आप। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूं सबसे पहले एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड। ऑब्वियसली एरोमेटिक क्लोज चेन ही होंगे। देखो अब जरा इसमें क्या प्रॉपर्टी। पहली बात, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड, जो भी एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक के लिए मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या है एरोमेटिक के लिए प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है क्लोज चेन। कैसी प्रॉपर्टी है? क्लोज चेन। दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें एरोमेटिक में, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 या sp होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे है? प्लेनर मॉलिक्यूल, एक ही प्लेन में रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2 होते हैं, एंड दिस इज द हकल्स लॉ। हकल्स रूल होता है, हकल्स लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है इसको। अब देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड, हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं किस वे से है। एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। क्लोज चेन आप समझते ही हैं। जैसे मान लो मैंने ये बनाया है, देखो आप ध्यान से देखिए, ये लो ये क्लोज चेन बना दिया। अब इस क्लोज चेन वाले कंपाउंड में कंडीशन क्या है समझाओ। ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, ठीक है? तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर पहली बात, क्या ये क्लोज्ड है? हाँ, ये क्लोज चेन दिख रही है आपको, क्लोज चेन। चलो तो ये है क्लोज चेन। दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन, देखो मैंने सिखाया था आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर को मिलाकर ही हम लोग क्या निकाल लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अगर इस कार्बन को देखो, 1 2 और 3 वैलेंसी हो चुकी है। एक क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन से, मतलब बताओ वहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 और sp2 और फिर से sp2, मतलब सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2। तो ये लो, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और ध्यान रखना, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा? प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है बेटा। चलो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलो पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मुझे बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं? ध्यान रखना, पाई बॉन्ड मैं अगर यूं लिखूं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है पाई बॉन्ड इनटू 2। बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1 2 3 पाई बॉन्ड इनटू 2 कर लो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 6। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, और यहाँ पता है n इज इक्वल टू क्या है? तो 0 1 2 3 4। अगर ये इंटीजर वैल्यू आए तो समझ लेना वो एरोमेटिक है बेटा, एरोमेटिक। तो देखो अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन 6 रखूं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 इज इक्वल टू 4n+2, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? 4n इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर बोलो बेटा क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 आया मतलब कौन सी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। देख लो आप जरा, n इज इक्वल टू 1। और जब ऐसा है 1 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो समझ लेना वो क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमने पूरी बात करी किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। आप समझो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में भी 2 कैटेगरी होती है बेटा, कि अगर मान लो कि उस एरोमेटिक कंपाउंड में कोई दूसरा स्ट्रक्चर आकर रुक जाए, जैसे मान लो यहाँ पर देखो आप जरा, मान लो मैं यूं बात करूं, यहाँ पर लोन पेयर हो, लोन पेयर को भी पाई बॉन्ड लेंगे बेटा। तो बताओ ये क्लोज स्ट्रक्चर है? हाँ है। sp2 है, सब पर sp2 है, देख लो आप, इस पर sp2 है, sp2 sp2 sp2, इस पर भी sp2। तो सब पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। हाँ है।
मैंने आपको बताया था बेटा इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कैसे। देखो मैंने क्या बताया था, लोन पेयर अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, यहाँ पर ये बताया था, तो एक लोन पेयर नहीं लेंगे, एक लोन पेयर ही लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर 2 है लेकिन हम लोग एक ही लोन पेयर कंसीडर करेंगे, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो बोलो sp2 है ना, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2। तो sp2 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 सब पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। और बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन एक ये रहा पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, और तीसरा ये भी, इसको भी हम लोग पाई बॉन्ड में या पाई इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड करेंगे। तो बताओ 1 2 और 3 समझ में आ रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इज इक्वल टू 4n प्लस 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब ये भी क्या है एरोमेटिक। लेकिन आप इस एरोमेटिक और इस एरोमेटिक में डिफरेंस जरा समझो आप क्या है। ये वाला वो वाला भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ये वाला एरोमेटिक जो है बेटा, इसमें सारे के सारे रिंग में क्या है कार्बन, तो इसे हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या बोलेंगे आप, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। और इसमें क्या हो रहा है, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ क्या आएगा ऑक्सीजन, जैसे बोलेंगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या आप समझे, दो अलग अलग कैटेगरी, एक क्या है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरा क्या है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, दो अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने। क्या आपको समझ में आया एरोमेटिक के लिए कि एरोमेटिक क्या होते हैं, पूरी सारी चीजें क्लियर हुई आपको कि कब हम लोग एरोमेटिक कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इसे, है ना। तो बेटा अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख रहा, आप खुद ही बताना कि वो कैसे है ना। चल आप एग्जांपल बताना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताओ, एरोमेटिक की। किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक। ध्यान से समझना, वैसे तो एरोमेटिक बहुत डिटेल पढ़ेंगे बेटा, यहाँ इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो मैं तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक आप रेजोनेंस ना पढ़ ले। रेजोनेंस के बिना आपको एरोमेटिक या ये चीजें समझ में नहीं, जैसे अभी मैंने बताया, ये आधा अधूरा ही समझ में आएगा आपको, अभी पूरा समझ में आ भी नहीं सकता। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं जैसे बात करूं, आप बताना कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, किस तरह से। जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो, ये देखो दिस इज द बेंजीन, है ना। या दूसरा एग्जांपल ले लो, ये आप ऐसे सारे एग्जांपल रख सकते हो, ठीक है, इतना सफिशिएंट। अब इन सभी एग्जांपल में देखो जरा, ये सब एरोमेटिक, आपको नहीं पहचानते आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप याद करें बेटा, क्योंकि एरोमेटिक यहाँ नहीं पढ़ा जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कि एरोमेटिक क्या होते हैं। नॉन लगभग 40-50 एग्जांपल देखेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के। लेकिन बेटा अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस अभी आप याद रखें। अब मुझे बताओ सबसे पहले इस पूरी रिंग में क्या है, कार्बन है, मतलब ये कैसा है, होमोसाइक्लिक है बेटा, ये कैसा है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है। क्या है बेटा, क्या है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये बताओ ये क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, है ना। ये बताओ ये क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ ये क्या है, होमोसाइक्लिक। अच्छा ये होमोसाइक्लिक है क्या, नहीं। देखो आप क्यों, कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन है, तो बताओ ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये बताओ ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो ये कैटेगरीज है बेटा जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया है कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कौन से हैं। क्या आपको ये एरोमेटिक क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। एरोमेटिक को छोड़कर, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो, एरोमेटिक को छोड़कर अब बाकी सारे कंपाउंड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स। किसमें क्लासिफाइड करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक लिख लेना, अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। क्या लिखा, excluding all aromatic compounds, remaining all compounds are classified into aliphatic compounds.
रिमेनिंग ऑल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब समझो, ये जैसे हम लोगों ने बनाया ये सब क्या है बेटा, एरोमेटिक है। अब वो एरोमेटिक में हो सकते हैं या ये तो होमोसाइक्लिक हो या कैसे हो, हेटेरोसाइक्लिक। बाकी है तो सही, ये सब क्या है बेटा, एरोमेटिक ही है, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो। अब बेटा मैं यूं बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लो, अब मैं यूं बता रहा हूं आपको, सपोज दैट ये एग्जांपल मैं यहाँ पर अब दूसरी कैटेगरी ले रहा हूं। ये तो एरोमेटिक लिया था, अब दूसरा ले रहा हूं मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। किसकी बात कर रहा हूं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है, एरोमेटिक को छोड़कर बाकी सारे कंपाउंड जो होते हैं, एक्सक्लूडिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, रिमेनिंग ऑल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक। अब यहाँ एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक वाले नहीं। मतलब समझो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो, ये देखो आप, ये क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है। साइक्लिक तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन देखो ना, सब पर sp3 है। क्या चाहिए हमें, sp2, पाई बॉन्ड भी चाहिए, पाई बॉन्ड तो है ही, तो ये बेटा ऐसा। तो ये कैसा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा है, एलिसाइक्लिक। या दूसरा एग्जांपल देखो, ये ऐसा। तीसरा एग्जांपल देखो, ये ऐसा। ठीक है, चौथा एग्जांपल देखो, ये ऐसा। ठीक है, तो ये सब कौन सी कैटेगरी बना रहे हैं बेटा बताओ, ये सब कैटेगरी कौन सी बना रहे हैं, एलिसाइक्लिक। और ये सब जरा देखो आप, इनमें एक चीज दिख रही होगी आपको, सब जो है क्या ये एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इस पूरी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, कार्बन। अब एक और चीज देखो, मैं और एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर फिफ्थ एग्जांपल ऑन लेफ्ट साइड, ये। अब बताओ ये क्या है, तो अब यहां पर ये है तो एलिसाइक्लिक, लेकिन एलिसाइक्लिक में कौन सा, तो ये हुआ बेटा एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अरे एलिसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, और एरोमेटिक नहीं होने के साथ में क्या है, यहाँ पर कार्बन 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 के अलावा दूसरा एटम आ गया। इस एटम को हम लोग बोलते हैं बेटा हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, ध्यान रखना। तो ये हेटेरो एटम आ गया बीच में, समझ रहे हो। या फिर सिक्स एग्जांपल देखो आप जरा, मान लो ऐसा लिखा डाइऑक्सिन, इस तरह से ये बना दिया, या फिर ये डाइऑक्सिन, या फिर आपने ऐसा बना लिया, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरिन, ठीक है ना। या फिर एक और 8 लिख देता हूं एग्जांपल, इसी में यहां पर लिख देता हूं 8 का एग्जांपल, ये है टेट्रा हाइड्रो पायरिन ऑक्सीटेन, ऑक्सीडेन और भी होते हैं लेकिन अब आयु पैक में देख लेंगे यार बेटा, ठीक है ना। तो ये ऐसे सारे ये हेटेरोसाइक्लिक में आ गए, ये सब हेटेरो एटम्स है बीच बीच में। क्या आपको समझ में आ गया, तो आपको ये क्लियर हो गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये क्लियर है। एरोमेटिक अलग चीज है, एलिसाइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ये सब होमोसाइक्लिक है, ये सब कैसे हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी दो देखे थे हम लोगों ने, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कब बोलते हैं, जब रिंग के अंदर कार्बन कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, जब रिंग के अंदर कार्बन कार्बन के अलावा दूसरा एटम हो तो हेटेरोसाइक्लिक। क्या समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना ध्यान से समझना, और बेटा इस लेक्चर को थोड़ा सा आप 2-3 बार रिपीट करके देखना ताकि आपको चीजें क्लियर हो। वैसे एरोमेटिक आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एलिसाइक्लिक तो क्लियर हो रहा है। एरोमेटिक को थोड़ा पहचानना अभी टफ है और वो अभी पहचान भी नहीं पाओगे क्योंकि उसके लिए रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है बेटा। तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से उसको यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता क्योंकि पहले रेजोनेंस तो पता हो ना क्या होता है। तो चलो आप देखो इधर, आप मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको बताना है
नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स, है ना, नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स बताना आपको। ये ऐसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अब आपको बताना है नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स क्या है, कितने हैं इनमें। एक बात बताओ, पहली बात तो ये, क्या ये सारे कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, ये 1 से लेकर 6 तक सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं? सब कैसे एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक में भी कैसे, होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? जब देखो पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते, फिर हम लोग देखेंगे। हेटेरो एटम का मतलब होता है कार्बन कार्बन के अलावा अगर रिंग में कोई एटम हो तो उसे बोलते हैं हेटेरो एटम। चलो बताओ, इसमें हेटेरो एटम कितने हैं बेटा? इसमें हेटेरो एटम बता दो। ये रिंग है पूरी, इस रिंग में कितने हेटेरो एटम? क्या इस रिंग में कार्बन है? हाँ है। क्या रिंग में कार्बन है? हाँ है। क्या रिंग में कार्बन है? हाँ है। और रिंग में ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन क्या है? हेटेरो एटम। बताओ, हेटेरो एटम 1। पहले सर ये भी तो है, अरे ये तो रिंग के बाहर निकल गया ऑक्सीजन। बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितने हेटेरो एटम? हेटेरो एटम बता दो इस पूरे कंपाउंड में। यहाँ क्या है? कार्बन 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 कार्बन, लेकिन ये क्या है? नाइट्रोजन। हेटेरो एटम 1। बताओ इसमें हेटेरो एटम कितने हैं? हेटेरो एटम बताओ। एक भी नहीं है, जीरो है। और जहां हेटेरो एटम जीरो होते हैं ना, उसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में ये एलिफेटिक है, एलिसाइक्लिक। कैसा ये? एलिसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक कैटेगरी। होमोसाइक्लिक इसलिए बोला क्योंकि हेटेरो एटम जीरो है। बताओ है हेटेरो एटम, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बीच में क्या है? नाइट्रोजन। 1 है। हेटेरो एटम बता दो कितना है? 1 है। हेटेरो एटम बता दो कितने हैं? 2 है। तो इस तरह से आपने जो है ये हेटेरो एटम डिसाइड कर लिए। क्या समझ में आ गया आपको हेटेरो एटम कैसे डिसाइड करते हैं? क्लियर हो गया? अब बेटा एक बात और है, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। जब हेटेरो एटम जीरो हो तो वो होमोसाइक्लिक होता है, जब हेटेरो एटम कुछ हो तो वो होमोसाइक्लिक होता है। क्या समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, 1 2 4 5 6 ये हैं सारे एलिसाइक्लिक, 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 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। लेकिन बताओ थर्ड नंबर वाला क्या है? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आप यूं भी लिख सकते थे, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ भी आगे पीछे लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीजें क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब एक और चीज है, वो ध्यान से समझना कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हमें कोई कंपाउंड पहचानना होता है तो उस कंपाउंड को पहचानते कैसे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तरीका क्या है पहचानने का, कि अगर हम लोग कोई एटम है या सॉरी कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का वो लेके आए इसको पहचानो, तो आप पहचानोगे कैसे? तो अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत थोड़ा आड़ा टेढ़ा टॉपिक है बेटा। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जो बुक में पढ़ने पर बहुत आसान लगता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा पेचीदा है ये, थोड़ा इसमें टफर पार्ट है। तो अब जरा समझिए, आप मैं ये बता रहा हूँ आपको। एक पार्ट है एलिफेटिक कंपाउंड। क्या होता है बेटा? एलिफेटिक कंपाउंड। तो ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड जो एलिफेटिक कंपाउंड में, जैसे मान लो मैं यूं लिख रहा हूं, केस फर्स्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा ओपन चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। ओपन चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप समझते हो ना बेटा? फंक्शनल ग्रुप जैसे मैं लिखूं यहाँ पर OH है या NH2 है या एसिटिक एसिड है ना, या फिर हेलोजन है, ठीक है, या फिर NO2 है या ईथर है। ये सब कैसे बेटा? फंक्शनल ग्रुप है ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि केस फर्स्ट है जिसमें ओपन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक। समझो आप क्या है ओपन चेन मतलब क्या है?
जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि ये कंपाउंड कौन सा है, और अगर ये दे दिया मान लो ये इस तरह से, और मैंने यहाँ OH लगा दिया फर्स्ट, सेकंड मान लो ऐसा दे दिया NH2 लगा दिया, थर्ड मान लो ऐसा दे दिया ये इस तरह से, तो ये सब क्या है जरा देखो आप, सब ओपन चेन है क्या? हाँ ओपन चेन, और उसके साथ क्या लगा दिया? फंक्शनल ग्रुप। तो ओपन चेन के साथ अगर आप फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, दीज आर ऑल एलिफेटिक कंपाउंड्स। सब कैसे हैं बेटा? एलिफेटिक कंपाउंड है। समझ में आ गया? ये सब कैसे हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। तो पहला केस है, दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस समझो। सेकंड केस में क्या है? तो ये सब कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम लोग कहेंगे कि दीज आर ऑल एलिफेटिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है? एलिफेटिक कंपाउंड। क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? एलिफेटिक कंपाउंड। अब एक और चीज देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ तीसरी कंडीशन है जिसमें हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड कब बोलेंगे। ध्यान से समझना, सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ बेंजीनॉल, उसके जो है लेते हुए जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान से समझना दो कंडीशन, एक है यहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट, और एक और लिखता हूं यहां पर कंडीशन नंबर सेकंड। दो अलग अलग कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। ध्यान से समझना, अगर बेटा कोई एरोमेटिक रिंग है, ये रे बेटा है, दिस इज द एरोमेटिक रिंग, और अगर इस एरोमेटिक रिंग के साथ कोई डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, डायरेक्टली ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो नाउ इट इज सेड टू बी एरोमेटिक। क्या बोल देंगे इसे? एरोमेटिक। जब क्या हो, रिंग के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। देखो बेटा ये जो मैंने रिंग बनाई है ना, इसको ऐसा भी बनाता है, ये यूं लिख देते हैं, ये जैसे मान लो इधर देखो आप, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लो ये ऐसा, ये वही एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के साथ अगर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच, तो ये एरोमेटिक हुआ। एक ही बात है, मैंने ऊपर लिखा है, ये जो नीचे लिखा हुआ है एक ही कंडीशन है। ये बेटा ऐसा समझ में आ गया आपको? कब एरोमेटिक बोलेंगे? क्लियर हो गया? अब देखो कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या होगा? मान लो ये रिंग है, समझ रहे हो ये रिंग मतलब क्या है? या तो ये है या ऐसा बना लो। अब इस रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब ऐसा यहाँ पर ये पहले कोई आ गया, फिर ये आ गया, और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अटैच, मतलब ये कार्बन आ गया, फिर जाके ये ऐसा है। तो अब ये जो है, ये जैसे आप लोगों ने कहा एरोमेटिक, ये क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है ना? और ये भी क्या बताओ? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहां पर ऐसा है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप क्या रिंग से अटैच है? नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या समझे? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक समझे? मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने से नहीं होगा ये। मैं अभी कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आप कैसे समझेंगे? देखें, सपोज दैट वी हैव एग्जांपल लाइक दैट, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको खुद को डिसाइड करना रहेगा। मैं पहले बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूं। बेटा ये जो पार्ट पढ़ रहे हो ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही पार्ट अगर आपको पूरा क्लियर हो गया तो समझ लेना कहीं से कहीं तक दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन की नीड रहेगी बेटा, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल है कि उसको रिकवर कर पाए। अब आप ध्यान से समझना बेटा, किसको हम लोग एलिफेटिक बोलेंगे, किसको एरोमेटिक बोलेंगे, इनमें ये सब पूरे कंपाउंड लिखने हैं। अब इनमें से आपको पहचानना रहेगा कि कौन एलिफेटिक है और कौन एरोमेटिक। चलो पहचानते हैं बेटा। मैंने क्या बोला? अगर कोई एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग से अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तो एरोमेटिक, दूर है तो नॉन एरोमेटिक, या उसको बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेटिक। जैसे इन सभी में जरा देखो आप, ध्यान से देखना, बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या रिंग के साथ अटैच है? अटैच है।
कैसा है? एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसे? एरोमेटिक अल्कोहल। क्यों ऐसा है? बताओ ये क्या है? एरोमेटिक एमाइन है, बताओ ये क्या? एलिफेटिक एमाइन। अरे आ रहा है समझ? एलिफेटिक एमाइन क्यों? अरे देखो ना, एलिफेटिक इसलिए क्योंकि ये NH2 क्या रिंग्स अटैच है? नहीं, एक बीच में देखा कार्बन आ गया फिर अटैच है। अगर हाँ ये डायरेक्ट अटैच होता तो ये जैसे यहाँ पर बीच में कार्बन नहीं है तो ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया? एलिफेटिक, एलिफेटिक एमाइन। ये बताओ ये क्या हो? एरोमेटिक ईथर। ये क्या है? एरोमेटिक ईथर। ये बताओ क्या है? एरोमेटिक एमाइन। ये क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल। अरे OH है लेकिन ये क्या रिंग अटैच है? नहीं, यहाँ तक देखो एरोमेटिक अल्कोहल बोला था, इसे क्या बोला? एलिफेटिक अल्कोहल। ये बताओ ये क्या है? एरोमेटिक ईथर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच है। ये बताओ ये क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल। तो ओपन चेन वाले भी एलिफेटिक हो सकते हैं। ये बताओ एरोमेटिक ईथर। ये बताओ एलिफेटिक क्यों? एलिफेटिक क्यों? NH2 इससे डायरेक्ट थोड़ी अटैच है, यहाँ बीच में कार्बन है। तो बोलो एलिफेटिक एमाइन। ये बताओ क्या है? आप देखो इधर, इधर देखोगे तो ये एलिफेटिक है और इधर एरोमेटिक। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो बताओ क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक एमाइन। और इसके रिस्पेक्ट में एलिफेटिक अल्कोहल। बताओ ये दोनों है। अच्छा, यहाँ क्या ये रिंग है? नहीं है, ये एरोमेटिक है ही नहीं। एरोमेटिक नहीं है तो क्या है? अब हो जाएगा एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड लिखना हो क्योंकि दो है ना, ये एलिफेटिक कंपाउंड। दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? और भी कुछ लिख देता हूं मैं, जैसे ये हमने लिखा। अब कभी कभी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं आने के बाद भी हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। अब वो कैसे, ध्यान से समझना। मान लो ऐसा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13 लिख रहा हूँ बेटा, वो ऐसा, ध्यान से समझो। चल बता ये क्या है? बताओ ये क्या है? ये है एलिफेटिक, एलिफेटिक। अरे एरोमेटिक को छोड़कर सारे कंपाउंड एलिफेटिक होते हैं यार। ये बताओ, अब देखो ये इधर पहुंचे तो ये एलिफेटिक है और इधर ये एरोमेटिक है, तो क्या करें? सीधी सी बात है। अब ये पूरा आप कंसीडर इसमें करोगे तो बोलो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक। ये भी बताओ एरोमेटिक। ये भी बताओ तो क्या? एरोमेटिक है ना? तो बताओ ये भी क्या है? ये है एलिफेटिक, क्योंकि एरोमेटिक तो है नहीं, ये एलिफेटिक। अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाए, आपको समझ पाए आप लोग कि कैसे क्या बोलेंगे हम लोग। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ध्यान से लिखना बेटा अब आप लोग, और ट्रू और फॉल्स लिखना। उसमें जो है मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ और अब आप ट्रू फॉल्स करते जाओ, है ना? पहला स्टेटमेंट लिखो, आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये स्टेटमेंट लिखने के बाद। पहला स्टेटमेंट लिखना इस तरह से लिखना, फर्स्ट स्टेटमेंट, all cyclic compounds are classified into two categories, that is alicyclic and aromatic. True or false? True. All cyclic compounds are classified into two categories, alicyclic and aromatic. Right? दूसरा स्टेटमेंट, और ये ट्रू है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखना, दूसरा स्टेटमेंट उसमें यूं लिखना है ऑल, दूसरा स्टेटमेंट है उसमें यूं लिखना है आपको ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स यूं लिखे हम लोग, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स एंड ओपन चेन कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड। All cyclic compounds and open chain compounds are aliphatic compounds. बताओ सही है या गलत?
गलत है। तीसरा स्टेटमेंट अभी मैं बता रहा हूं, दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तीसरा स्टेटमेंट सुनो, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स एंड ओपन चेन कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब सही है, साइक्लिक कंपाउंड में एक कैटेगरी एरोमेटिक वाली भी है, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया, तो अब सारे क्या हो गए, एलिफेटिक कंपाउंड्स। सारे कैसे हो गए, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर यहां पर मैं बात करूं फोर्थ कंडीशन में, इन द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हेटेरोएटम्स आर ऑक्सीजन, सल्फर एंड कार्बन। रॉन्ग, हेटेरोएटम्स तो ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, कार्बन को हम लोग हेटेरोएटम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। क्या आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड कर देते हैं, कैसे अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं, कैसे होमोसाइक्लिक होते हैं, कैसे हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिनको आप करना बेटा, थोड़ा सा और मुझे एक बार सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बेटा, है ना। तो आप लोग खुद से करना, ये जो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आंसर अभी दूंगा, क्योंकि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेटा क्या है कि ये सारे टॉपिक्स आपको बाद में और ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन अभी ये पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ा। तो पहली बात यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, यस, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपको इनको पहचानना है ये क्या है, सब सारा डिस्क्रिप्शन लिखना है इनके बारे में। चलो मैं लिखते जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से और समझना बेटा, कोशिश करना आप समझने की, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो आप, क्या ये ओपन चेन है, चलो बेटा ओपन चेन में ये एरोमेटिक की एलिफेटिक। देखो बेटा एलिफेटिक एरोमेटिक को पहचानने का तरीका, ये ऐसे रिंग टाइप दिख जाए तो समझ लेना एरोमेटिक है, अदरवाइज वो सब कैसे हैं, एलिफेटिक। तो ओपन चेन एलिफेटिक, बताओ ये कैसा, ओपन चेन एलिफेटिक अल्कोहल आ रहा है, बताओ ये कैसा, हाँ, क्लोज चेन एलिफेटिक अल्कोहल। अरे क्लोज चेन है ना, और उस पर OH अटैच है, तो क्या हो गया, क्लोज चेन एलिफेटिक अल्कोहल। बताओ ये कैसा, बताओ क्लोज चेन है ना, लेकिन एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड बोलते हैं SO3H को। बताओ ये क्या, ये है यहाँ पर क्लोज चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ ये क्या, COOH यहाँ है, क्या रिंग से डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, तो बताओ क्या लिखेंगे, क्लोज चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, क्लोज चेन एरोमेटिक की एलिफेटिक, अच्छा ये एलिफेटिक नहीं है, क्लोज चेन, अच्छा एलिफेटिक ही तो, एलिफेटिक कैसे लिख दिया समझो, इसमें एरोमेटिक एसिड होते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच हो तो एरोमेटिक, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जब रिंग से बाहर हो तो एलिफेटिक। समझ रहे ना, बताओ ये क्या है, क्लोज चेन एलिफेटिक। अब यहाँ रिंग से तो डायरेक्ट अटैच है, लेकिन यहाँ रिंग कहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी है, ये क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्या है, क्लोज चेन एलिफेटिक अल्कोहल, है ना। फिर बताओ इसके लिए क्या कहोगे, ओपन चेन एलिफेटिक अल्कोहल। बोलो क्लोज चेन, ये इसको कंसीडर करेंगे, क्लोज चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन।
अरे कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, ये बताओ ये कैसा है? क्लोज चेन, एरोमेटिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं। बेटा अगर समझ में नहीं आया हो वापस रिपीट करके देखना है इस वीडियो को, ठीक है।